हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एमाइड। इससे पहले हम आपको एक वीडियो बनाए थे हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर। तो एस्टर का जब हमने हाइड्रोलिसिस डिफाइन किया था तो उसमें कुछ चीजें हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस होता है वो एसिड कैटेलाइज्ड एज वेल एज बेस कैटेलाइज्ड होता है। ठीक है, सिमिलरली बिल्कुल का पूरा आपका जो क्या है एमाइड का हाइड्रोलिसिस है वो एज लाइक टू आपका एस्टर हाइड्रोलिसिस है। जिसने पहला वाला वीडियो डिफाइन किया हुआ है, अच्छे से देखा हुआ है, तो आप इस वीडियो में बिल्कुल भी क्या है अनकंफर्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आप क्लियर कर लें कि पहले क्या है एस्टर हाइड्रोलिसिस को आप जरा उस वाले वीडियो को देखें, देन उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्या है क्लियरली समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोशिश करें कि इस वीडियो को दोनों वीडियोस को देखें, फिर उसके बाद लिख करके बनाने की कोशिश करें, देन आपको क्या है क्लियर हो जाएगा। पेपर के पर्पज से बहुत ज्यादा क्या आपका एग्जामों में रहता है। तो देखिए एमाइड हाइड्रोलिसिस दो डिफरेंट टाइप का होता है। एक एसिड कैटेलाइज्ड एमाइड हाइड्रोलिसिस होता है, एक बेस कैटेलाइज्ड एमाइड हाइड्रोलिसिस होता है। पूरा पूरा हम एस्टर को ही क्या है यहाँ पे क्या है तुम्हारा कॉपी करके चलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो जो एमाइड का एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस होता है वो आपका पूरा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कहने का मतलब एसिड और एमीन की रिएक्शन से एमाइड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमीन की रिएक्शन से जब एमाइड बनता है तो वो एसिड कैटेलाइज्ड क्या है प्रोसेस है। ठीक है ना, और एमाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड और एमीन बनेगा, वो भी एसिड कैटेलाइज्ड है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एसिड और एमीन की रिएक्शन से एसिड क्या है एमाइड बन रहा है, और एमाइड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो एमीन और एसिड बन रहे हैं। तो दोनों क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस है, दोनों एसिड कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। लेकिन वहीं की तरह एस्टर की तरह आपका जो क्या है एस्टर सॉरी एमाइड का बेस कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस तो पॉसिबल है, लेकिन बेस कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में एसिड और एमीन की रिएक्शन से एमाइड फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसा हम वहां एक्सप्लेनेशन दिए थे वही एक्सप्लेनेशन यहां भी फॉलो होगा, तो उसको हम बार बार नहीं आ रहे, तो उस वाली वीडियो को देखें, उससे समझ में आएगा। अब देखिए मैं पहले एमाइड फॉर्मेशन डिफाइन करता हूं बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड एमीन, देन उसके बाद उसी का रिवर्सिबल दिखाएंगे तो आपको दिखाएगा कि एमाइड हाइड्रोलिसिस प्रोसेस एसिड कैटेलाइज्ड है। तो पहले एसिड कैटेलाइज्ड प्रोसेस को डिफाइन कर लेते हैं, फिर आएंगे बेस कैटेलाइज्ड प्रोसेस के अंदर। ठीक है ना, चलिए देखिए ये है आर सी डबल बॉन्ड ओ OH कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको रिवर्सिबल प्रोसेस है। एसिड कैटेलाइज कर रहे हो तो एसिड कैटेलिस्ट आपने इसमें डाला, तो एसिड कैटेलिस्ट क्या करेगा इसके ऑक्सीजन से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके एक एक का आपस में बॉन्डिंग क्रिएट किया, डबल बॉन्ड OH और यहां से OH, ये हो जाएगा भी आपका पॉजिटिव। ठीक है, देन उसके बाद फिर अब आप रिएक्शन करेंगे इस पर किसकी एमीन की, NH2R। किसी एमीन का आपने रिएक्शन किया तो एमीन के पास लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, तो यहां पे अटैक करेगा, ये ब्रेक करेगा। अब ऐसा क्यों करना पड़ा, पहले एसिड कैटेलिस्ट से इसको पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कराया, फिर एमीन का इस पे अटैक किया। उसका आप रीजन समझते हैं कि कार्बोनिल, ये कार्बोनिल टाइप का है, कार्बोनिल टाइप का जो कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वीक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। तो H+ से हमने इसको क्या करना OH पॉजिटिव बनाया, तो पॉजिटिव बन गया तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे आपका डेफिशिएंसी बढ़ जाएगा, मींस इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर जाएगी, तब ये इजीली इस पर रिएक्शन कर सकता है। अदरवाइज ये आसानी से इस पर रिएक्शन नहीं कर पा रहा क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का था। तो आपने पहले इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी राइज किया बाय प्रोटोनेशन, देन उसके बाद फिर एमीन का अटैक करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए RCOH, ये ऊपर को टूटेगा तो न्यूट्रल, ये पॉजिटिव हुआ ना, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, क्या बन जाएगा भैया N, इसको ऐसे लिख लो NH2R, और यहां क्या हो जाएगा OH। ठीक है ना, ये पॉजिटिव, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। देन वैसे भी आप एक कंसेप्ट को जानते हैं, किसी भी sp2 सेंटर पे यदि आप किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते हैं तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट से होते हुए रिएक्शन मूव करती है। ठीक है ना, चल देखिए फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये नाइट्रोजन पे प्लस है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा ना, तो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो H+, ये
अपनी ओर विड्रॉ करेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, और ये H प्लस हुआ, H प्लस को ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे करके एक एक का बॉन्ड क्रिएट कर लेगा, तो माइनस प्लस H पॉजिटिव, माइनस प्लस मतलब एक जगह से निकला, एक जगह H प्लस ऐड हो गया, तो क्या बन गया RCOH O H2 पॉजिटिव एंड NHR, ठीक है ना। देन फाइनली अब क्या होगा भैया, ये ऑक्सीजन ये बैक साइड से अटैक किया, ये ऑक्सीजन पे प्लस है तो ये गुड लिविंग है, ऑक्सीजन कभी भी गुड लिविंग का होता है जब उस पर प्लस चार्ज हुआ, तो यहां से क्या निकला है H2O, तो ये H2O निकला, ये H2O गया तो ये प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, एक एक का बॉन्ड खुद पॉजिटिव चार्ज मान जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH ऐसे खोल के लिखिए हमने, पॉजिटिव हो गया, समझा ना, ये गया H2O निकला, तो ये प्लस एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड खुद पॉजिटिव, नीचे वाला NHR, इसको हम ऐसे आगे लिख लिए हैं। देन अब क्या होगा भैया, स्टार्टिंग में आपने कोई एसिड कैटलिस्ट डाला है, सपोज आपने H2SO4 डाला था, तो H2SO4 का H प्लस कंज्यूम हुआ है, तो HSO4 नेगेटिव बचा होगा ना, तो HSO4 नेगेटिव एज ए बेस क्या करेगा, यहां से H प्लस को निकालेगा, ऑक्सीजन पे प्लस होकर अपनी ओर विड्रॉ करेगा, तो H प्लस निकलेगा, H प्लस अपने आप कभी नहीं निकलता है, ठीक है ना। पहले स्टेप का जो आपका एसिड क्या है का जो आपका प्रोटॉन आपने यूज किया तो उसका एनाइन बचा होगा, वही एज ए बेस यहां से H प्लस को निकालेगा, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, न्यूट्रल है, NHR, N एल्किल एमाइड हो गया, ठीक है ना, N पर एल्काइल ग्रुप जोड़ा ना, N एल्काइल एमाइड, ठीक है। ये हो गया आपका एमाइड फॉर्मेशन बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द एमीन। अब जस्ट एमाइड हाइड्रोलिसिस इसका अपोजिट प्रोसेस होगा, ये देखिए इसको मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूं, तो एमाइड हाइड्रोलिसिस रिप्रेजेंट करेंगे तो RC डबल बॉन्ड O NH R, इसको लेके चलेंगे, रिवर्सिबल है तो यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, ईच स्टेप आपको जस्ट अपोजिट दिखेगा। तो ये एसिड कैटालाइज प्रोसेस है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, H प्लस आएगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H प्लस को एक इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पर भी हमारा जो टारगेट है, टारगेट क्या है, ये पॉजिटिव हो गया, यहां से क्या हो जाएगा NHR, ये हमारा टारगेट क्या है, ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव तो है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, तो आपका क्या है वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ानी है, तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज क्रिएट कर दिया, सो द प्रोटोनेशन फ्रॉम द एसिड कैटलिस्ट, ठीक है। तो अब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करिए, अब इस पे आपका क्या होगा H2O अब रिएक्शन करेगा, ये देखिए OH H2O है ना, ठीक है ना, H2O का लोन पेयर है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अब इस पे अटैक करेगा, तो ये टूटेगा ऊपर को न्यूट्रल, ठीक है, ये ऊपर टूटेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव पहले से, नेगेटिव आएगा तो न्यूट्रल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, प्लस को एक इलेक्ट्रॉन देके एक एक का आपस में बॉन्ड क्रिएट करेंगे, RCOH NHR, इसको ऐसे लिख लीजिए NHR, देन नीचे क्या आ जाएगा OH पॉजिटिव, ठीक हो गया। अब इस पे पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये प्रोटॉन को खींचेगा, प्रोटॉन को लेगा तो ये क्या होगा न्यूट्रल, H प्लस निकला, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड करेगा, तो यहां से अगला जो हमारा बनेगा माइनस प्लस H पॉजिटिव, यहां से H प्लस निकला, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे करके H प्लस को अपने साथ ऐड कर लिया, क्या बन जाएगा RCOH NH2 हो जाएगा R, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है ना। देन फिर क्या होगा, नीचे क्या बचा OH, फिर क्या होगा अगले स्टेप में, क्या होगा ये अगले स्टेप में क्या होगा, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां बैक साइड अटैक करेगा, तो नाइट्रोजन पे प्लस, किसी भी एटम पे प्लस चार्ज है तो गुड लिविंग, RNH2 यहां से एलिमिनेट कर जाएगा, ये इधर को टूटेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, RNH2 न्यूट्रल फॉर्म में निकल गया, ये प्लस एक इलेक्ट्रॉन देकर के डबल बॉन्ड ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्या बना R डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, नीचे वाले को ऐसे लिखा है, ये हो गया इतना तक, ठीक है ना। फिर
फाइनल स्टेप में क्या होगा भैया, माइनस H प्लस। कैसे, स्टार्टिंग में वही एसिड कैटलिस्ट का H प्लस यूज हुआ है तो उसका कोई एनाइन बचा होगा, वही एनाइन यहाँ से H प्लस को निकालेगा, ऑक्सीजन पे प्लस वैसे भी अपनी ओर विड्रॉ करा होगा तो H प्लस इजीली निकल जाएगा, लेकिन इसका करस्पॉन्डिंग एनाइन H प्लस को निकालेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड O, न्यूट्रल हो गया, OH कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये बन गया आपका एमाइड का आपने हाइड्रोलिसिस करा एसिड कैटेलाइज, तो यहाँ से एक तो आपका क्या है एमीन बन गया, एमीन कहाँ पे निकला, यहाँ पे निकल गया माइनस RNH2, एमीन निकल गया, और दूसरा क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो प्रोसेस है बिल्कुल आप, मैंने कहा कि एक मैकेनिज्म आपको पता है तो दूसरी मैकेनिज्म को कॉपी करते हुए उल्टा लेके चलो, आपको समझ में आ जाएगा कि वही मैकेनिज्म होगा, ठीक है। तो ये पूरा रिवर्सिबल प्रोसेस है एसिड कैटेलाइज, ये हो गया आपका एमाइड फॉर्मेशन बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड एमीन, एंड ये हो गया एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ द एमाइड, ठीक। देन ऐसे ही आपका बेस कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड्स को हम रिप्रेजेंट करें, क्योंकि बेस कैटेलाइज एमाइड फॉर्मेशन तो हो नहीं सकता है, तो एमाइड फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है, उसका बिल्कुल वैसे ही आंसर रहेगा जैसे आंसर किसका था, कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी तुम्हारा हमने वहां कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करके कभी भी बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एस्टर नहीं बनाते हैं, तो ऐसे यहां पर भी बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कभी भी आपका एसिड और एमीन रिएक्शन करके एमाइड नहीं बनाता, ठीक है। तो केवल यहाँ पे आपका क्या होगा, बेस कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड होगा। फिलहाल आपका टॉपिक तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड ही है, तो वो तो पॉसिबल है बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, लेकिन इसका रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता है। इसको आप डिफाइन करना, मैंने कहा जैसा हमने एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से एस्टर नहीं बनता है कहा था बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, सेम वही पैटर्न आपका यहां पर भी फॉलो होगा, ठीक है। तो इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं उसको। चलिए बेस कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड पे आते हैं। आर सी डबल बॉन्ड O NH आर, ये कोई एमाइड है, आपने इसमें डाला भी बेस कैटलिस्ट OH नेगेटिव, ये अटैक हुआ, ये टूट गया, क्या बन जाएगा RCO नेगेटिव OH, यहां पे NHR, फिर क्या होगा अगले स्टेप में, ये देखिए HOH, ये एमीन का नाइट्रोजन क्या करेगा, ना H प्लस इसको ले लेगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ से CO नेगेटिव, यहाँ पे NH2 बन गया, R ये पॉजिटिव, ये टूटेगा तो H प्लस को इसने एक इलेक्ट्रॉन देकर के एक बॉन्ड बनाया, सॉरी ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, सॉरी। देन देखिए उसके बाद फिर क्या होगा भैया, ये O नेगेटिव बैक साइड से अटैक करेगा, तो ये नाइट्रोजन प्लस है तो गुड लिविंग बना, क्या बन जाएगा, सॉरी नीचे वाला वैसे तो दिखा नहीं, ये है ना। देन अब क्या होगा, ये बैक साइड से अटैक करेगा, निकलेगा R, ये गया तो प्लस माइनस डबल बॉन्ड O, ये हो गया OH प्लस न्यूट्रल RNH2, एमीन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कैटलिस्ट, ठीक है। यहां पर से H प्लस इसने लिया तो माइनस OH नेगेटिव निकल गया, एक तरह से आप ये कह सकते हैं बेस कैटलिस्ट को लिया था आपने, बेस कैटलिस्ट आपका लास्ट में निकल गया, तो ओवरऑल उसका कंज्यूमशन कितना हो गया आपका 0 हो गया, तो ये हो गया बेस कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एमाइड, ठीक। ये दोनों वीडियोस को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इससे पहले वाला एस्टर्स का एसिड एज वेल एज बेस कैटलाइज हाइड्रोलिसिस, और जो एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस था उसका रिवर्सिबल एस्टरिफिकेशन भी हमने मैकेनिज्म में दिखा रखा है, तो दोनों अपोजिट होते हैं, तो एक को समझ लेंगे तो दूसरा आ जाएगा। और बेस कैटलाइज आपका कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेस कैटलाइज जो आपका हाइड्रोलिसिस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, तो उसको हम वहां डिफाइन किया। ऐसे बेस कैटलाइज क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड भी पॉसिबल, बेस कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड तो पॉसिबल है, लेकिन बेस कैटलाइज एमाइड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड एमीन, तो डिफाइन करोगे तो उसको आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्यों, यहाँ पे तो हमने क्या किया, देखिए ये क्या है, OH तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो इस पे अटैक करके इजीली आपका इसको गुड क्या है तुम्हारा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यदि हम बेस कैटलाइज एमाइड फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ वैसे तो हम पहले वाले वीडियो में डिफाइन किए हैं, वहां देख लें जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये कार्बन होता है वीक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है ना, तो वीक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, तो उस पर ये आपने क्या डाल दिया, सपोज रिवर्सिबल होता है, बेस कैटलिस्ट डालते हैं
तो बेस कैटलिस्ट क्या करेगा, इसके H+ को लेकर के इसको कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट कर देगा। देन ये जो कार्बोक्सिलेट है, ये कार्बोक्सिलेट क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो यहाँ पे पहले जितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, अब बगल वाला आइटम क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और फर्दर डिक्रीज करेगा। जितनी पहले थी इलेक्ट्रोफिलिसिटी उससे भी कम इलेक्ट्रोफिलिसिटी हो जाएगी। तो आपका जो क्या है न्यूक्लियोफाइल है, कौन है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ NH2R एमीन आपका न्यूक्लियोफाइल है ना, एमाइड फॉर्मेशन कर रहे हैं एसिड और एमीन से। तो उसके बाद एमीन का अटैक होता है, तो एमीन इस वीक नेचर के इलेक्ट्रोफाइल पे इजीली अटैक नहीं कर पाता, इसलिए आपका ये क्या है, हमारा एसिड और एमीन की रिएक्शन से एमाइड फॉर्मेशन बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एसिड और एमीन के मिक्सचर में भी आपने बेस को डाल दिया, तो बेस आपका इससे रिएक्शन करके इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इस फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन रिच, तो बगल वाला क्या है, वीक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाएगा। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है। देन वीक इलेक्ट्रोफिलिक, पहले से भी ज्यादा वीक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो गया, तो एमीन क्या है, इस पे आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए आपका एमाइड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक, तो चलो थोड़ा मैं यहाँ बताया, ज्यादा डिटेल में मैं पहले वाले वीडियो में डिफाइन किया हूँ, तो आप वहां से देखेंगे तो आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए।